मतलब सबसे पहले आपको MPSOS MP ऑनलाइन सर्च करना है। जैसे गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार की एक साइट ओपन हो जाएगी। इस साइट में इस बार क्या हुआ है कि पहले जो लिंक थी वो नहीं से दिख रहा था, उस लिंक पे सीधी लिंक ओपन हो रही थी, मैं होम पेज पर चीज़ें नहीं आ रही थी। अब इन्हें साफ-साफ मेन चीज़ होम पेज पर आप से चेक कर सकते हैं कि 4 तारीख से फॉर्म हो कर के 20 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएँगे। और इसमें जो है पहले ही सारी चीज़ें लिख के ही आ रही हैं कि कब का फॉर्म है और कौन-कौन से इसमें भर सकते हैं। किनके लिए है ये फॉर्म। छठी से लेके 9वीं तक वाले सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं छात्र-छात्राएँ। और इसमें श्रमिक कार्ड में दर्ज सही जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको संशोधन करवाएँ और कार्ड को सही से फिल करवाएँ। और ये ऑनलाइन भी आपका कार्ड जनरेट होना चाहिए। क्या हो रहा है, आपका पहले से श्रमिक कार्डधारी हैं पर आपका उसमें डेटा करेक्ट नहीं है या फिर कुछ मिस्टेक है, तो उसको आपको पहले ही सही करवा लेना है। आवेदक का नाम सम्मिलित होना चाहिए कार्ड में, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समग्र आईडी डालनी है 9 नंबरों की, ठीक है? इस प्रकार से आप जैसे ही फिल करेंगे, ये सबमिट बटन आ जाएगा। बहुत सारी अफ़वाहें चल रही थी कि फॉर्म पहले से भरे जा रहे हैं, वो लिंक भी एक लिंक चल रही थी, इसी प्रकार की लिंक थी, तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया हुआ है कि ये लिंक से फॉर्म सही जगह नहीं जा रही थी क्योंकि अब जाके फॉर्म ओपन हुए हैं, है ना? अब होम पेज पे आ गया है, 4 तारीख से फॉर्म ओपन हो गए हैं और ये 20 तारीख तक चलेंगे। ये जो है संशोधन होके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनने अपने उसमें भी संशोधन किया है। एक नोटिफ़िकेशन भी उन्हें जारी किया गया है, इसी के होम पेज पे आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। उस नोटिफ़िकेशन में भी सारी विज्ञप्ति में सारी चीज़ें मेंशन है। कब से पेपर होना है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, एग्ज़ाम डेट क्या है, कौन सा सिलेबस रहेगा, कौन-कौन से क्वेश्चन, कितने घंटे का टाइम है। एज बार आयु के संबंध में भी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आज किस छठी के बच्चे को किस दायरे में आना चाहिए, 7वीं वाला किस दायरे में आएगा। मतलब एक मेंशन करके रखा हुआ है और इसमें अपन जानेंगे ये सही लिंक यही है और इसी से ही सारे फॉर्म भरे जाने हैं। मैं आपको श्योर कर दूँ कि इसी लिंक से ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जैसे ही पहले तो चल रही थी लिंक और जैसे ही आप समग्र आईडी डालेंगे, बच्चे की डालना है, यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और फिल कर देंगे। जो ये डोमेन है MPSOS MP ऑनलाइन गवर्नमेंट, ये फॉर्म करेक्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही फॉर्म है और इसी से ही फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी ओपन हो जाएगी, ठीक है? ये आपकी जानकारी ओपन हो जाएगी, फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका कार्ड, पंजीयन सारी चीज़ें आ जाएँगी। आवेदक मतलब जो है वो है, माता का नाम भरना होगा। इस प्रकार से फॉर्म वैसे ही है जैसा आपने पहले भी आपने ये फॉर्म मैंने बताया पिछले वीडियो में किस प्रकार से भरना है। माता का नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है और आपको ऐज के बारे में बता दूँ कि 1-1 तारीख को मतलब ये जो छठी के बच्चा है वो 1-1 2024 को ही मान्य रहेगा, मतलब 1 जनवरी 2013 के बाद हुआ है यदि जन्म, ठीक है? बाद हुआ है, तो वो मेंशन नहीं होगा क्योंकि 13 आयु कंप्लीट होना चाहिए, उनको 11 वर्ष ही चाहिए है, ठीक है? ये आयु का मैं आप उस विज्ञप्ति में देख सकते हैं कि आयु के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है। तो अब इसको जो भी आपकी एज है 2012 है या फिर ये आप भर लेंगे। जैसे ही आपको इसको टिक करेंगे ये मेंशन हो जाएगी 11 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? ऑटोमेटिक आपकी आयु आ जाएगी। यहाँ पे आप मूल निवास में हैं तो ये फॉर्म भर देंगे, मूल निवास के हैं, ये मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ये मध्य प्रदेश की योजना है। जो ये है ना सर्वोदय विद्यालय वाला है, ये MP गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है और ये 3 जगह ये इसके स्कूल ओपन रन कर रहे हैं, भोपाल है, इंदौर है और ग्वालियर। और इसमें सभी जगह ज़िले भी इनने बाँट के रखे हुए हैं कि किस रीजन में कौन-कौन से ज़िले आएँगे। तो जो अपना दमोह रीजन है, इसके लिए भोपाल के लिए रीजन में आप काउंट होंगे, ठीक है? इसके लिए आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जनरल है, OBC है, अनुसूचित जनजाति, इस प्रकार से आपको इसको फॉर्म को भर देंगे। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता या ग्राम, नहर, सर, पोस्ट ये सब भरना है तो आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद अब पिन कोड माँगा गया है। आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो विकलांग का भी आपको मेंशन करना होगा। ये साधारण सी जानकारी आपकी पर्सनल डिटेल माँगी जाएँगी और डॉक्यूमेंट भी मैं बता दूँ आपको इसमें एक इमेज लगेगी आपकी, जो कि 50 KB से कम की होना चाहिए, आप इमेज को कर देंगे। दिव्यांगता में आप नो कर देंगे कोई भी थी,
वो नहीं करना है। और ये है, क्या आपका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा में है? यदि परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा में है तो मार्कशीट अटैच की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका यदि वो तो रन कर रहा है यार भाई, 5वीं में पढ़ रहा है बच्चा, तो वो है अभी प्रतीक्षा ही में है, या पास पास तो कर नहीं ली है, पास कर ली है तो आपको मार्कशीट अटैच करनी होगी। तो अभी प्रतीक्षा में ही करेंगे, जो रनिंग वाले हैं बच्चे वो प्रतीक्षा में ही करेंगे। तो हाँ करेंगे, जैसे हाँ करेंगे तो आपको कुछ भी डिटेल नहीं भरना है कि किस विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय का प्रकार क्या है, किस जिले में है, इस प्रकार से आपको भरनी नहीं होगी। क्या आप नेशनल ओपन स्कूल से पास हैं, मतलब जो ओपन स्कूल चलते हैं उनसे पास हैं, तो यस या नो कर देंगे उसमें। और ऐसे ही आप जिला चूज़ करेंगे, अपना होम जिला जिसमें है वो आएगा, और वैसे ही आपको यहाँ पे आएगा स्कूल जिसमें आप प्रवेश लेना चाहें तो भोपाल आ जाएगा। और ये साधारण सा है, इसमें जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है ना, एसडीएम के समक्ष, या फिर जिसने आपका जाति प्रमाण पत्र जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की है, इसमें आरएस या फिर इससे क्रमांक से होता है, एमपी गवर्नमेंट वाले डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो इसका नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और किस डेट में वो प्रमाण पत्र जारी रहता है वहाँ ऊपर ही लिखा रहता है किस डेट में इसको जारी किया गया है, मतलब कब इसको आपको मिला है, तो वो भरना है। वैसे ही आपको यहाँ पे आपकी फिर 2 चीज़ें आपको और नीचे लगेंगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा जो 200 केबी के में होगा, है ना, 200 केबी से कम में होना चाहिए। और मूल निवास भी आपको देना होगा कि जो 200 केबी से कम होना चाहिए। इस प्रकार से आप भर लेंगे इसको, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र होगा, और जो सर्टिफिकेट और दिए गए हैं इनकी कोई की आवश्यकता नहीं होगी। और वैसे ही आप इसको घोषणा पे क्लिक कर देंगे कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और ये और आपका पालक का मोबाइल नंबर भी लगेगा इसमें, ठीक है। जैसे इसको कंफर्म करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये तो फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें फिल होंगी। अब चलते हैं अपन सबसे ऊपर, तो किस प्रकार से आपको ऐसे सबमिट करेंगे, तो आपको अभी फ़ोटो अटैच नहीं है तो नहीं होगा। और वैसे ही आप होम पेज पे चलते हैं, और मैं आपको जो विज्ञप्ति आई हुई है रूल्स की वो मैं दिखा दूं, ये मेन साइड है, रूल्स दिखा दूं मैं किस किस के, ये 2000 सर्वोदय आवासीय विद्यालय परीक्षा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये भाई डेट चालू हुई है, और ये अभी जो फॉर्म हुए हैं ये सही फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इसमें विज्ञप्ति होके आए हैं। जो पिछले था उसका मैं भरोसा नहीं है कि वो फॉर्म कहाँ गए हैं, तो आप एक बार अभी फॉर्म भरें, ठीक है। पिछली लिंक जो थी वो कंफर्म नहीं है, अब जो जारी हुई है वो ठीक है। इसमें भी पहले इनने मेंशन कर दिया है कि भाई 26 से ओपन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर इसमें नहीं है। ये डेट दी गई है उनने कि कब कब किस एज के वाले बच्चे भर सकते हैं। 13 से पहले नहीं होना चाहिए, 12 से नहीं होना चाहिए, एक एक साल उनने कम कर के दी है। आवासीय विद्यालय संभाग हैं, जिले दिए गए हैं कि किस जिले में कौन सा आना है, ये पहले ही उनने संभाग डिसाइड कर दिए हैं, और सर्वोदय विद्यालय का नाम भी दे दिया है, ठीक है। यही बताना था इस वीडियो में कि आपको कैसे इस वाले में आपको बात करनी थी कि किस लिंक से आपको सही ओपन हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। यही था मेरा कहना, सही से फॉर्म भरें और जल्दी से भर लें, 20 तारीख आने वाली है, ठीक है। थैंक यू।